प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते वो 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी। पीएम मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वे देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक लूट में शामिल 7वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मिथुन कुमार पर 25,000 का नाम घोषित था और उस पर डकैती समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि इससे पहले गिरोह के 2 सदस्यों की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। वहीं एक आरोपी घायल हुआ था। साथ ही गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि घटना के बाद से मिथुन कुमार फरार था। वहीं अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के पेटला कोयला पानी का खेत में जिंदा नवजात मिला, जिसे दफन करने की कोशिश की गई। वे रोने की आवाज सुन ग्रामीणों ने नवजात को बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। ग्वालियर में एक बार फिर गोलाबारी का वीडियो सामने आया। दरअसल भीतरवार थाना क्षेत्र के एसनारी गांव में कुछ दिन पहले 2 गुटों में आपसी विवाद हुआ था, जिसको लेकर दोनों ही गुटों में जमकर गोलाबारी हुई थी। इस घटना के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, लेकिन हाल ही में फिर से गांव में एक विवाद हुआ जिसमें गोलीबारी की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच करवाई जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए, जहां से जशपुर, काशीपुर, महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि महुआ डाबर में चेयरमैन पद के लिए सबसे अधिक नामांकन किए गए। मंदसौर में शुक्रवार को अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों और आम लोगों को परेशान कर दिया। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली। शहर में हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में किसानों की बड़ी मात्रा में उपज वो भीग गई, जिसके बाद परेशान किसान मशक्कत करते नजर आए। नाराज किसानों ने मंडी में ही अव्यवस्था को लेकर गेट पर तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। तेज हवा के साथ बारिश से कई जगह पेड़ भी गिर गए। नीमच के सीबीएन अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल उन्हें यह सूचना मिली थी कि गुजरात की एक कार में 2 व्यक्ति मंगलबाद क्षेत्र से बाड़मेर क्षेत्र में पोस्ता भूसा लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी। कार को नारायणपुरा टोल प्लाजा के पास जैसे ही अधिकारियों ने देखा, उसे रोका। एक आरोपी ने अधिकारियों पर इस बीच गोली चला दी और भागने की कोशिश की। इस दौरान 2 अधिकारी घायल हुए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं रायबरेली में जल जीवन मिशन के जेई और अन्य साथी के मारपीट का यह मामला सामने आया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के दोहरी गांव का, जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई जा रही है। टंकी की गुणवत्ता जांचने जेई सुरेश कुमार साथी के साथ दोहरी गांव पहुंचे थे। टंकी निर्माण में गुणवत्ता को लेकर की जा रही लापरवाही पर जेई ने नाराजगी जताई थी। इसी से नाराज दबंग ठेकेदार ने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। सिलवानी में शुक्रवार रात से मावठे की एंट्री हो गई है और रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। लगभग 5 घंटे तक हुई बारिश में मौसम बुरी तरह से बदल गया। इस बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद हालांकि बताया जा रहा है। खाद और यूरिया की समस्या झेल रहे किसानों के लिए ये बारिश किसी अमृत वर्षा से कम नहीं है। रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित होता रहा। धान खरीदी केंद्रों पर खुले में रखी उपज भीग गई। दिल्ली की निहाल विहार पुलिस ने लूटपाट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपी और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मोबाइल फोन, बाइक और एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मशीन बरामद किया। मामला निहाल विहार थाना इलाके का है। 24 दिसंबर को पवन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर उसका मोबाइल फोन, मल्टीमीटर मशीन और अन्य सामान छीन कर फरार हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 28 दिसंबर को स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि आज हम लोग जो भी हैं, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी का इसमें बड़ा योगदान है। पटवा जी और ठाकरे जी हमेशा यही संदेश देते रहे कि हमारे बाद भी पार्टी बहुत ताकत से आगे बढ़े। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। वहीं भाजपा ने देर रात नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होगी। हालांकि अभी नगर निगम की सूची जारी होने पर संशय बरकरार है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हल्द्वानी नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों में खोदे जा रहे साफ सफाई का जायजा लिया, जहां उन्होंने सड़कों पर गंदगी करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। नगर आयुक्त ने कहा कि वे खुद शहर की साफ सफाई का जायजा ले रही हैं। साथ ही उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग नैनीताल रोड में स्थित दुकानदारों को गंदगी फैलाने पर फटकार लगाई।
कोरबा में विवादित जमीन के मामले में कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद नाराज किसान कटघोरा तहसील पहुंचे। बता दें कि जुराली में नेशनल हाईवे नंबर 130 पर सड़क का निर्माण हो रहा है, जो सड़क बिलासपुर से अंबिकापुर तक को सीधे जोड़ने वाली है। हालांकि सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। किसानों पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासन के कार्य में बाधा डाली, जिसके तहत 107 और 116 के तहत केस दर्ज किया गया। महासमुंद जिले के भंवरपुर में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक शिक्षक शौकत अली को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल स्कूल परिसर में ही शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो शराब के नशे में बेसुध पड़ा मिला था। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने शिक्षक के खिलाफ जांच शुरू कर दी और जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालनालय नोक शिक्षक से निलंबन आदेश जारी किया। महासमुंद के धान खरीदी केंद्र घोंच में परिवहन न होने की वजह से खरीदी केंद्र प्रभारी ने 30 दिसंबर से धान खरीदी बंद करने के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखा। बता दें कि धान खरीदी केंद्र घोंच में 7 गांव के 1200 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं। समिति ने 84,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं 26 दिनों में अब तक 48% की खरीदी हो चुकी है, लेकिन परिवहन नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर ईडी ने छापेमारी की। कवासी लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित बंगले में ईडी की टीम पहुंची। वहीं सुकमा जिले में उनके बेटे हरीश कवासी के घर पर भी दबिश दी गई। कवासी लखमा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज है। समझा जा रहा है कि यह दबिश उसी सिलसिले में की गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया और विकास कार्यों को आधार बनाते हुए जनता का समर्थन जुटाने की बात कही। महाराजगंज पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली। दरअसल देवरवा थाना क्षेत्र में चौपरिया नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ ही आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और कारतूस भी बरामद हुए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और कार्यालय पर 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। सौरभ शर्मा के घर में काम करने वाले नौकर ने हमारी बातचीत की और बताया कि लोकायुक्त की कार्रवाई से 3 दिन पहले ही सौरभ शर्मा घर छोड़कर फरार हो गया था। 16 दिसंबर को अपनी पत्नी के साथ सौरभ शर्मा मुंबई के लिए घर से निकल गया था। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास अकूत दौलत, उसने काली कमाई के जरिए करोड़ों रुपए छापे और साथ ही उस दौलत को सफेद बनाने के लिए कई ट्रिक भी आजमाए। सौरभ शर्मा ने अपने पैसों को दूसरों के जरिए निवेश करवाया, साथ ही उस संपत्ति को अपनी मां के नाम पर दान के रूप में लिया। यही नहीं, सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी भी दस्तावेजों पर पिता का नाम लिखती थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। लगातार गिरते तापमान से मसूरी में बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटन मसूरी के बदले मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग जमकर गर्म कपड़ों की खरीदारी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार बढ़ती ठंड गरीब और मजदूरों के लिए परेशानी बन गई है। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मां पहली बार कैमरे के सामने आई। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सौरभ से पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश कहां से आया, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। सभी आरोपों का जवाब उनका वकील देगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर छापेमारी की। इसे लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कवासी लखमा के यहां ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अल्मोड़ा नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी अपने 150 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अल्मोड़ा के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भिंड में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला पर फायरिंग हुई। मामला फूफ थाना क्षेत्र के जोरी अहिर गांव का है, जहां जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने राजकुमार की पत्नी सुशीला देवी को गोली मार दी।
गोली सुशीला देवी के दाहिने पैर की पिंडली पर जा लगी, इससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। पूर्व थाना प्रभारी पुलिस बल ने घटनास्थल से ही घायल सुशीला देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर रायशुमारी जारी है। बालाघाट में रायशुमारी से उच्च पदों पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के तहत नियुक्त करेंगे। अब इसी कड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में जिले के तमाम विधानसभा वार विचार जो लोग थे उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद प्रदेश स्तर पर जो पैनल है वो भेजा जाएगा, इसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाएगी। बस्तर संभाग के पिछड़ा वर्ग समाज संघ ने 30 दिसंबर को नगरीय निकायों में आरक्षण को कम कर देने के मुद्दे पर बस्तर पंच में कर चक्का जाम जैसे आंदोलन करने का फैसला लिया। पिछड़ा वर्ग संघ के संभागीय अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ ने कहा कि 2024 में आरक्षण को संशोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग समाज के लिए 25% को शिथिल करते हुए 50% करने का प्रावधान किया गया, जो मानपुर बालोद जिले के पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए लगभग शून्य है। बीघनगांव पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय, विक्रय और परिवहन करने वाले एक व्यक्ति को सीलदा गांव के बमनाला मार्ग से गिरफ्तार किया है। वेदा नदी के पुल के पास ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने इस आरोपी के पास से कुछ 3 हाथ से बने हुए देशी पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त हथियारों का बाजार मूल्य कुछ 78,000 रुपए है। शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुम्होरी टोल टैक्स में गौप्रेमियों ने गौवंश के खाल से भरा एक ट्रक पकड़ा। गुस्साए गौप्रेमियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। महाराष्ट्र पासिंग ट्रक नागपुर से कलकत्ता की ओर जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीएफ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद पंचनामे की कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वही ट्रक ड्राइवर से आवश्यक कागजात भी मांगे गए। डिडवाना जिला मुख्यालय पर लगातार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार डिडवाना थाने के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में पुलिस के जवान लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले 15 दिनों से पुलिस इन गाड़ियों पर कार्रवाई कर रही है जिन गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्में पाई गई हैं या गाड़ियों के आगे बम्पर लगे हुए हैं और जिन गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट नहीं है उन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने दून स्थित सर्वे चौक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई की। पिछले कई दिनों से इस ठेके पर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार आबकारी विभाग से की जा रही थी। डिडवाना नगर परिषद भवन में स्वयं में कचरा भरा हुआ है। नगर परिषद में जगह जगह पीक, पान के और गुटखे के थूके गए हैं। जगह जगह कचरा बाल्टी में भरा पड़ा रहता है। इस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। शहर की सफाई पर बट्टा बैठा हुआ है। खुद नगर परिषद ही गंदा है तो शहर की सफाई के क्या इंतजाम होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नगर परिषद भवन में जगह जगह छोटे छोटे कचरे के कोनों में गुटखे के पीक पड़े हुए हैं। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी के सामने फल का ठेला लगाने वाले 2 गुटों में आगे ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बड़ा कि 2 गुटों में मारपीट हो गई। सड़क पर तकरीबन 20 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। बाद में किसी तरह से लोगों ने इन दोनों को समझा बुझाकर अलग किया। इस दौरान फल के ठेले भी पलटा दिए गए। जनकगंज पुलिस के पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं पहुंची। जिले में बाइक चोरी करने शातिर गिरोह को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता हासिल की। चोरों ने जगदलपुर सहित आसपास के गांव से 10 मोटरसाइकिल की चोरी में जब्त की है। जगदलपुर में कोतवाली थाने में बाइक चोरों के 3 प्रकरणों की जांच के दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही से बाद में बाकी की बाइकें जब्त की। देवास जिले के नेमावर थाने का मामला, जहां पर आदिवासी मां और बेटी नेमावर थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, जहां पर बताया कि मां और पेट पालने के लिए जब बाहर खेत में मजदूरी करने जाती है तो वह पीठ पीछे घर में महिला की ही बेटी के साथ उसके बुआ के लड़के ने बलात्कार किया और धमकाया। इतना ही नहीं, काका से लेकर इलाके के चौकीदार तक ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। लखनऊ में भूमाफियाओं पर मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बड़ा एक्शन लिया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर डॉक्टर रोशन जैकब ने कार्रवाई की। जमीन पर से अवैध कब्जा मुक्त कराने का जायजा लेने मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंची तो पाया कि प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक मिश्रा ग्राम लोनापुर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लांटिंग कर रहा है। अंजनी आदिवासी बहुल क्षेत्र विकासखंड मवई अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनी में बाघ ने शिव कुमार मरावी के कुल 4 भैंसों पर हमला कर दिया। इसमें 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए और एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वन परिक्षेत्र क्रमांक 1289 जंगल में भैंस को चराने के लिए गए थे और इस समय भैंस चरते चरते जंगल के अंदर चले गए और इसी दौरान भैंसों की चीखें सुनकर वहां पर वो पहुंचे तो देखा बाघ भैंसों पर हमला कर रहा है।
स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल उर्फ मोनू भैया की स्मृति में यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कोटेगांव के मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है। उनकी याद में विवेक पटेल के द्वारा जन्मदिन के दिन मैराथन दौड़ बरमान घाट के नर्मदा तट से 70 किलोमीटर शुरू होकर करेली टाटा पुल से होती हुई नरसिंहपुर नगर पहुंची। यहाँ पर मोनू भैया मित्र मंडली के द्वारा मैराथन दौड़ का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। जावद के सिंगोली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन निकाला। नगरवासी पथ संचलन मार्ग पर पहुंचे और फूल बरसाकर स्वागत किया। यह पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर से नगर कार्यवाहक निर्मल धारवाल के नेतृत्व में शुरू हुआ। अपने एक दिवसीय दौरे पर बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा परसवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परसवाड़ा के निर्माण अधीन सीएम राइज स्कूल भवन का निरीक्षण किया, जहां पर कलेक्टर मृणाल मीणा ने स्कूल भवन के निर्माण कार्य को देखा और निर्माण एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने शासकीय अंग्रेजी आश्रमशाला का निरीक्षण किया। कलेक्टर मीणा ने आश्रमशाला के छात्रों से उनके शिक्षण के विषय में चर्चा की। पीलीभीत में 28 दिसंबर की दोपहर के 1:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुर्खियों में रहने वाला माधो तांडा के माही अस्पताल को सील किया। सीएमओ के आदेश पर ही माही अस्पताल पर कार्रवाई की गई। MOIC पुरनपुर में महिला की मौत के बाद 25 दिसंबर को अस्पताल बंद कर नोटिस देकर 2 दिन में दस्तावेज न देने पर कार्रवाई की गई। झांसी में वरिष्ठ पुलिस कार्यालय स्थित एसपी ग्रामीण कार्यालय में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई लूट के 3 आरोपियों का एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने खुलासा किया। एसपी ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और बाइक बरामद की। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में एम्स के गेट नंबर 4 से परिसर में दाखिल हो रही दिव्यांग MBBS छात्रा से गार्ड ने छेड़खानी की। शुक्रवार रात लगभग 8:45 बजे गार्ड उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाने लगा। छात्रा ने नशे में धुत गार्ड को पकड़ लिया तो गार्ड के साथ ही दबाव बनाकर उसे छुड़ा ले गए। नाराज मेडिकल छात्र धरने पर बैठ गए। पुलिस और एम्स प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर छात्रों को शांत कराया। रायपुर के पुजारी पार्क के पास स्थित भक्कू गैराज में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में कार के अंदर लाश मिली। महिला की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। घटना 8 सितंबर की है। घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात सामने आई। महिला दिमागी तौर पर विक्षिप्त थी, जिसका फायदा उठाकर 2 स्वीपरों ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। सागर की रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शनिवार को वन विभाग की गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत 2 वन रक्षक घायल हो गए। रेंजर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला वहां पहुंचा और घायलों को रेहली अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिद्धार्थनगर की अड़ी गढ़वा बॉर्डर का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने और नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन और एसएसबी के साथ संयुक्त एसएसबी के जवानों ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। आपको जानकारी दे दें कि जिला सिद्धार्थनगर की भारतीय सीमा पड़ोसी देश नेपाल से ये लगा हुआ है। मुल्कों की खुली सीमा से हो रही तस्करी एसएसबी के लिए सरदर्द बनी हुई। सुकमा में कोतवाली थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए युवती की हत्या के मामले में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। पुलिस को 3 दिसंबर को एक युवती की कृषि विज्ञान केंद्र मूरतोंडा में खाली पड़े बाउंड्री वॉल के पास झाड़ी में बिना कपड़े के एक युवती की लाश मिली थी। लाश सड़ चुकी थी। पुलिस ने शक के आधार पर मनोज मंडावी को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि धोखे का बदला लेने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। सूरजपुर में विश्रामपुर थाना क्षेत्र में SECL सुरक्षा अधिकारी व नगर पंचायत CMO सहित 4 जगहों पर चोरी की घटनाएं हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरियों का खुलासा किया। सोने चांदी के जेवरातों सहित 8 से 10 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। जहां इस घटना में चोरी में इस्तेमाल बाइक व कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। 2 नाबालिगों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।